हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे बाल एकता क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप सभी को कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ABCD को पढ़ना और लिखना और इसके साथ साथ पहचान करना भी सिखाया था। और मैं आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी वर्णमाला होता है जिसमें स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर आता है उसको हम अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी में जो होता है वर्णमाला उसमें दो होता है, जिसमें एक पहला होता है स्वर अक्षर, उसके बाद से होता है व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर में क्या आता है, तो स्वर अक्षर में जो अ जो होता है अ तक, इसको हम स्वर अक्षर बोला जाता है। इसको हम अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है, क्या है यहाँ पे अ है, और इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो ए से क्या होता है, तो अ। उसके बाद क्या है यहाँ पे आ का स्पेलिंग क्या होता है, तो डबल ए से आ। यानी हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्या है, डबल ए से आ। उसके बाद क्या है आई से क्या है, छोटी, क्या है आई से छोटी, इसको क्या बोला जाता है, छोटी। उसके बाद क्या है डबल ई से क्या है, बड़ी, क्या है डबल ई से बड़ी, इसको दीर्घऊ भी बोला जाता है, इसको हर्षई इसको दीर्घऊ बोला जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे यू, यानी क्या है यू से क्या होता है, छोटी यू, क्या है छोटी, यानी हर्षऊ, इसको हर्षऊ भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है डबल ओ, क्या है डबल ओ से बड़ी यू, यानी इसको दीर्घऊ भी बोला जाता है। जैसे कि डबल ओ से बड़ी, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यानी छोटे ऊ की अपेक्षा इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद क्या है आर आई से क्या होता है, तो आर आई से री, क्या है आर आई से री। उसके बाद क्या है ई से क्या होता है, ई से क्या होता है ए। उसके बाद क्या है ए आई से आई, क्या है यह ए आई से आई। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो यह ओ है, क्या है यह ओ है। ओ से क्या होता है, तो ओ। उसके बाद यहाँ पे ए यू, क्या है ए यू से क्या होता है, तो औ। ए यू से क्या होता है, औ होता है। उसी तरह से ए एन से क्या होता है, तो अन। ए एन से क्या होता है, अन। उसके बाद क्या होता है ए एच से अ। दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको आप नोट करके अपने कॉपी में याद कर लेना। उसके बाद अब हम स्वर अक्षर पढ़ा दिया, अब हम व्यंजन अक्षर को अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे। दोस्तों, आइए व्यंजन अक्षर को पहले बता देते हैं। यानी व्यंजन अक्षर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से लेकर ज्ञ तक जितने भी है वह सभी व्यंजन अक्षर है। क से ज्ञ तक जितने भी है वह सभी व्यंजन अक्षर। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यंजन अक्षर क्या लिखा है, व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण या अक्षर। व्यंजन वर्ण है, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से ज्ञ तक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क ख यानी च छ ज और क ख ग लिखा है, केवल इसमें इतना ही है। इसके बाद वाले में और इसके आगे पढ़ाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क है, क का स्पेलिंग क्या होता है, तो क का स्पेलिंग यानी के से क्या होता है, तो क होता है। उसके बाद क्या है के से क्या होता है, तो ख। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, तो जी से क्या होता है, तो जी से ग होता है। उसके बाद क्या होता है, तो क्या है जी एच से क्या होता है, तो घ। उसी तरह से क्या है एन जी से क्या होता है, तो अंगा, इसको क्या बोलते हैं, तो एन जी से अंगा। उसके बाद क्या है, तो क्या है एच से च। उसी तरह से एच से छ, क्या होता है एच से छ होता है। उसके बाद क्या है, तो क्या है जे से क्या होता है, तो ज। उसी तरह से एच से क्या होता है, एच से एच से झ। और एन से क्या होता है, तो यानी क ख ग और च छ ज पढ़ाए हैं और फिर अब आगे इसको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब इसके बाद अब हम टठा डॉग को पढ़ेंगे। यानी इसके पहले हम पढ़े थे च छ ज, अब क्या आ गया टठा। तो ट का स्पेलिंग क्या होता है, तो टी से क्या होता है, तो ट। उसके बाद टी एच क्या है यार, टी और एच, टी एच से क्या होता है, तो ठ।
डी से ड, डी एच से ढ, इसको क्या बोला जाता है तो ढ। उसके बाद एन से न, क्या है एन से न। उसके बाद दिया हुआ है टी से त, क्या है त। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जो टठड़ा का स्पेलिंग होता है वही सेम तथड़ा का स्पेलिंग होता है। इसका जो हिंदी होता है वह थोड़ा चेंज होता है, लेकिन इंग्लिश जो होता है उसका सेम होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी है, यहाँ 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 फिर यहाँ, यानी दोनों सेम है। इंग्लिश इसका दोनों सेम है, इसका हिंदी थोड़ा अलग है। हिंदी इसका अलग होता है और इंग्लिश सेम होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या पढ़े थे इसको, थ का क्या होता है टी एन से थ, और यहाँ पे टी एन से ठ हो गया, यानी टी एन से थ भी होता है और टी एन से ठ भी होता है। उसके बाद क्या है डी, डी से द, यानी डी से द यहाँ पे, और यहाँ पे डी से ड आता है। उसके बाद डी एन से ध है, फिर यहाँ पे डी एन से ढ होता है, फिर यहाँ पे एन से न, एन से यहाँ पे क्या होता है तो एन से यहाँ पे न होता है, और यहाँ पे एन से अड़ा होता है, यानी एन से न भी होता है और एन से अड़ा होता है। यहाँ पे आप पढ़ ली यहाँ पे क्या टठड़ और तथड़। उसके बाद क्या पढ़ना है अब पफवा, क्या है पफवा। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है तो पी से प, क्या होता है तो पी से प होता है। उसके बाद पी एच से फ, क्या होता है पी एच से फ। उसी तरह से बी से ब, क्या होता है बी से ब। उसके बाद बी एच, क्या है तो बी एच से भ, बी एच से क्या होता है तो भ होता है। एम से म, एम से क्या होता है, यानी क से म तक पढ़ ली। अब इसके बाद क्या पढ़ना है तो य से ग तक, यानी यरला भी इसमें आता है। जैसे कि य हो गया, य का स्पेलिंग क्या होता है तो वाई से य होता है। उसके बाद क्या होता है तो आर, आर से क्या होता है र, एल से ल, एल से ल। उसके बाद क्या होता है तो डब्लू, क्या है डब्लू, डब्लू से क्या होता है तो वह। उसी तरह से एस एच, क्या है एस एच, एस एच से तलाबे स, इसको स भी बोला जाता है। दोस्तों यरला में जो होता है तीन जो होता है यहाँ पे स, फिर इसको स, फिर इसको स, यानी तीनों को स स ही पढ़ा भी जाता है। इसको अलग भी, जैसे कि यहाँ पे क्या है एस एच से तलाबे स, इसको क्या बोला जाता है तलाबे स। उसी तरह से इसको भी एस एच से क्या होता है मूर्धन्य, यानी एस एच से तलाबे स भी होता है और एस एच से मूर्धन्य होता है, यानी इसका दोनों इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद क्या है तो एस, एस से दंत स, क्या होता है एस से दंत स। उसके बाद होता है एच, एच से ह, एच से ह। उसके बाद के एस एच से छ, क्या होता है के एस एच से छ होता है। उसी तरह से टी आर से त्र, टी आर से त्र होता है। उसके बाद यहाँ पे है जी वाई, जी वाई से क्या होता है तो ज्ञ, जी वाई या जी एन, जी वाई या जी एन दोनों होता है इसका स्पेलिंग। जी वाई से ज्ञ या जी एन से ज्ञ दोनों सेम होता है। कोई यहाँ पे लिख देगा जी वाई यह भी सही होगा, या जी एन लिखा रहेगा वह भी सही, यानी दोनों सही रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।